नहीं होगा, वो वील गेट टू नो व्हेन द मूवी रिलीजेस। शुरुआत करेंगे उनसे, ऑफ कोर्स अल्फाबेट की शुरुआत भी यहीं से होती है। ए फॉर अजय देवगन, लेडीज एंड जेंटलमैन। जितने एडजेक्टिव्स यूज कर लूं ना मैं यहाँ पे, कम ही पड़ेंगे। एवरी सिंगल टाइम वी सी हिम ऑन दैट बिग स्क्रीन, वी आर लाइक हाँ यार, ये कैरेक्टर सिर्फ प्ले नहीं कर रहे हैं बल्कि उसे जी रहे हैं। सो वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड सो मैं इतना ही कहूंगा, जब जब ऐसा यूनिफॉर्म आप पहनते हैं या किसी अथॉरिटी वाले किरदार को निभाते हैं, लोग चिंतित हो जाते हैं जब आपको देखते हैं। दे लाइक ये रेड हम पे ही तो नहीं मार देगा। कभी सर ऐसा था, मतलब ऑफ कोर्स थोड़ा अलग जाते हैं, कभी ऐसा लगा कुछ यूपीएससी क्लियर कर लेते, कुछ ऐसा कर लेते जहां पे ऐसी लाल बत्ती गाड़ियों में घूमते कुछ? नहीं यार, उतनी पढ़ाई नहीं की मैंने। हेलो एवरीबॉडी। नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि बचपन से ही जो भी सीखा यहीं सीखा, इसी इंडस्ट्री में, बिकॉज ऑफ माई डैड। एंड तो कभी बाहर का कभी सोचा नहीं है। तो कई बार सोचता हूँ कि अगर ये नहीं कर रहा होता तो पता नहीं क्या कर रहा होता। सो मैं बताऊं, ये जो आप कर रहे हैं ना, इससे बड़े सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, बिकॉज ईच एंड एवरी कैरेक्टर ऑफ योर्स, फिर चाहे वो कॉमन मैन का हो ये, लेकिन या कुछ इस तरह का हो, वो लोगों को इंस्पायर कर जाता है कुछ बड़ा करने के लिए। अजय देवगन सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। I'd like to invite on stage now someone who's gorgeous and at the same time talented, and इतना ही कहूंगा, जो रिलेटेबल रोल्स होते हैं ना, मुझे लगता है उन कहानियों में बहुत ढल जाती हैं वो। गिव इट अप फॉर वानी कपूर, ladies and gentlemen. Hello, everyone. Welcome, Vani. Thank you so much for being here, looking as gorgeous as ever. And as I said, reality से जुड़ी फिल्में या वो जो characters relatable होते हैं, वहाँ बिल्कुल आप वो बड़ा अच्छा blend होता है. What do you have to say about this film and of course the cast and the crew? No, I'm just counting my blessings because I've never really had the opportunity to venture in a genre like this with a franchise which is so credible. I mean, I'm a fan of Raid. And I think unanimously, I can safely say that we all gave it so much love. So I'm just hoping double the love for its sequel. And yes, the opportunity to work with Ajay sir. I think it's a rare quality to command scenes without having to be loud or do anything extra. It's just sheer aura and intensity, screen presence, and yeah, just the quiet intensity and gravitas you bring to every frame. It's grounding and inspiring. So I feel like it's a fabulous experience. Raj sir was so lovely. I think again, he has great understanding and clarity from what he wants, of his characters, and he enables you to also contribute. So you always feel creatively liberated to kind of contribute and improvise and bring something to the table. Thank you, Kumarji, for having me in this film. I think I'm so blessed. And so I've just seen that scene of yours. I'm a fan already. And I can't wait. I think it has the coolest lines and the coolest, it's the Paisa Vasool film. It is. So yeah. Thank you so much, Vani. Thank you so much. Would like to now invite on stage the director, जिनकी विजन है, जिसको यहाँ पे हमने देखा, राजकुमार गुप्ता साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ये लिखते भी बड़ा कमाल का है, और जब फिल्म बड़े पर्दे पे आती है, सर आमिर से लेके आज तक, whatever you've done, it has been brilliant, और ऑडियंसेस ने उससे बहुत ज्यादा रिलेट किया है। First things first, talk to us about Raid 2 का ये जर्नी, एंड स्पेशली इतना टाइम लग गया सर, बिकॉज अगर कुछ ब्लॉकबस्टर होता है तो आदमी कहता है तुरंत ले आओ एक और। नहीं, अच्छी चीज़ों में टाइम लगता है। हमें भी कहानी खोजने में, अच्छी कहानी, टू गेट द राइट स्टोरी एंड राइट टाइम, एंड एवरीबडी अग्रीइंग ऑन द स्टोरी दैट वी आर मेकिंग अ गुड फिल्म। वी डिडंट वांट टू स्पॉइल व्हाट वी हैव मेड. So that took time, but thankfully we all came together, and thanks to Ajay sir, my producers Kumar ji, Bhushan ji, that we all got a story which we could take forward. Yes. And to all the cast members and everyone, and thank you for coming and watching the trailer. Thank you. Sir, one more thing, before I invite the producers on stage, talking about this gentleman here. He's a director's actor, बहुत कुछ लेके आते हैं वो अपने साथ अपने किरदारों में, बट व्हेन यू वर्किंग विद अ पर्सन लाइक अजय देवगन, तो खुद को और चैलेंज करने में मजा आता है, कुछ लगता है इनके संग तो और बाउंड्रीज को पुश कर सकते हैं। वो खुद ही इतनी ज़्यादा बाउंड्री पुश करते हैं, और इट्स नॉट अबाउट माई फिल्म. आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज. प्रोबेबली ही इज़ द ओनली सुपरस्टार आई हैव वर्कड विद, बट ही चैलेंजेस हिमसेल्फ. And it's not about this film. He has been doing it for so long, and in various characters.
So we all get inspired by him. We all get inspiration from the way he approaches his work. For a director, it's always great to see an actor or a superstar trying to get into that character and even guiding me through that journey. So it's been fabulous working with him, not only in Raid but in this film as well, and with Vani and Saurabh Shukla sir and Ritesh. So it has been a great journey. Wow, thank you so much, sir. Thank you so much for doing this. Now it's time to invite the producers on stage. Panorama Studios से, of course, बड़े पहले से ही पॉपुलर हैं. इनको बड़ा सारा प्यार हम सब करते हैं. कुमार मंगत पाठक साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. तो करता धरता है. And of course, we have this superb director यहाँ पे प्रोड्यूसर की भूमिका में, who's a great storyteller and a great screenwriter. अभिषेक पाठक, ladies and gentlemen, जोरदार तालियां प्लीज. वेलकम. कुमार सर, पहला सवाल. आपने नीचे तो सबको वेलकम कर दिया. मैंने कहा ना, इतनी तोड़ फोड़ एंट्री यूजुअली देखने मिलती नहीं है. सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? और जो सर अभी यहाँ पे बात कर रहे थे कि कैसे सब लोग साथ आए, अपनी पावर्स साथ लेके आए. एज ए पनामा स्टूडियो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि अच्छी फिल्में बनाएं जी. रेड 1 जब हमने बनाई थी तो बहुत लोगों ने उसको पसंद किया, बहुत लाइक किया, बहुत फ़ोन आए. उसके बाद काफ़ी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने जगह जगह जो रेड डाली है, मेरे से मिले, बात हुई. मैं रेड ऑफिस भी गया लोगों से मिलने, दिल्ली में, बॉम्बे में, लखनऊ में. वहीं से ये कहानी निकल के आई और जैसे अजय जी को, राज जी को सुनाई, इन्होंने ओके किया और उसके आपके सामने रेड 2 है. वाओ, सही जगह जाके सारी जानकारी निकाल के आए हैं. सर से थोड़ा और करीबियां बढ़ानी पड़ेंगी यहाँ पे. अभिषेक सर, टॉक टू अस अबाउट दिस एंटायर प्रेमाइस. क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और आपका कितना कंट्रीब्यूशन था सर? बिकॉज वी नो क्रिएटिवली यू आर देयर ऑलवेज. I think every producer has to be part of the film as creative होना ही चाहिए. I think and we have worked before the film. In fact, Raid franchise से पहले हमने काम किया साथ में together on a film where he was also working and I was an intern that time. I think तो हमारी journey बहुत पुरानी है. राज और मेरी सर. So yeah, and in this film I think एक जर्नी है, एक IT ऑफिसर हमें पटनायक जी की. तो आई थिंक वो एक जर्नी है जो बहुत ब्यूटीफुल है और एक कहानी कहती है जो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, ड्रामेटिक है. तो आई थिंक वो जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है. आई थिंक कहानी कमाल की क्रैक हुई है ये टाइम. आई थिंक आगे ही बढ़ेगी फ्रेंचाइज, तो मजा आने वाला है इसमें. क्या बात है सर, फिंगर्स क्रॉस्ड. ऑफ कोर्स आगे बढ़ेगी. आगे बढ़ते बढ़ते कास्ट की बात करें तो ये एक ऐसे इतने जेन्युइन एक्टर हैं, क्योंकि इनका नाम अगर बड़े पर्दे पे देख लेते हैं हमें पता है कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है. सौरभ शुक्ला साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज. Brings in a lot of authenticity to any and every character that he plays. जी अब क्या बोलोगे आप? मतलब यहाँ सर के लिए क्या बोलना चाहेंगे? एंड ऑफ कोर्स जो ये कैरेक्टर को अगले लेवल पे लेके जा रहे हैं और इस टीम के साथ वापस आने पे. ओके, 2-3 बातें हैं. पहली बात तो ये कि रेड 1 में जब रेड पड़ गई थी तो मुझे लगा था सब लुट गया है, कुछ बचा नहीं मेरे पास, और जेल हो गई थी तो लगा कि अंत है. लेकिन लाइफ बड़ी पॉजिटिव है यार, है ना. इतना सब कुछ लुटने के बाद भी मेरे पास रेड 2 आई और जेल से भी निकाला गया. तो मैं बहुत खुश हूं, बहुत शुक्रगुजार हूं मैं कुमार जी का, पैनोरामा स्टूडियो का, टी सीरीज का, अभिषेक का. मुझे अजय सर के साथ एक बार फिर से काम करने का मौका मिला. वानी के साथ मैंने पहले भी काम किया है, एक दूसरी फिल्म में काम किया है. सो इट वॉज लॉन्ग ओवरड्यू. एंड राज इनकी हमेशा फिल्में मुझे बहुत पसंद आई हैं और रेड में जब मैंने काम किया था तो इट वाज एन अनपैरेलल एक्सपीरियंस फॉर मी. अजय सर के लिए मैं एक क्विकली आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि जैसे सभी ये बात कहते हैं, हम इनकी फिल्मोग्राफी देखें तो हमें समझ में आता है कि इन्होंने हर तरह की फिल्म की है. पहली बात तो ये कि हर तरह की फिल्म की है. एक रेड 1 में एक सीन हो रहा था जिसमें पहली बार पैसा निकलता है. वो होता ये है कि वो ताऊ जी जो है वो राजा जी जो है वो आते हैं, बंदूक लेके आते हैं, एंड देन पटनायक जो है वो बंदूक ले लेता है और वो गोली मारता है. तो हम लोग बैठे हुए थे और रिहर्सल वगैरह चल रही थी. एंड जैसा होता है वो एक्शन बताया जाता है एक्टर को कि आप बंदूक कैसे होल्ड करेंगे और कैसे गोली चलाएंगे. तो हम लोग ऐसे कुछ बात कर रहे थे, मुझे आज तक याद है. मेरे पीछे वो रिहर्सल चल रही थी. अजय सर एकदम से खड़े हुए, नहीं बोले नहीं गलत कर रहे हैं. एंड ही वेंट टू देम
एंड तो वो लोग जिस तरह से कर रहे थे बहुत स्टाइलिश था कि बंदूक ऐसे उठाई, प्रॉपर ऐसे बट लगाया। और तो अजय सर ने कहा था उनको कि देखिए ये जो है वो टैक्स में काम करने वाला, इनकम टैक्स में काम करने वाला आदमी है, ये सिंघम नहीं है, तो ये बंदूक ऐसे चलाएगा नहीं। तो ये जो डिटेलिंग है कि कौन सी फिल्म आप कर रहे हैं, किस तरह का उसका मिजाज है, क्या उसमें चीज जो है, जब आप एक लार्जर देन लाइफ करते हैं तो उसमें आप बहुत सारी चीजें, आप बंदूक को घुमा भी सकते हैं, इट कैन टेक अ सर्कल एंड देन यू कैन शूट, बट एन इनकम टैक्स ऑफिसर हु हैज नॉट हेल्ड द गन, so this is what is the greatness of this man, that he always, so as he was saying, so he has a great understanding of what he's doing and he doesn't mix it. That's the best part. Wow. Thank you so much, sir, for sharing that. And now it's time for a quick photo op with this team. And then इसको आगे बढ़ाते हैं. We good? Thank you so much. है ना? Okay, so now we'll take the questions. आप सबके जो सवाल हैं, कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग? तुम और मैं शेयर कर। नितिन. think you'll have more to say, sir. अजय जी, आपके लेफ्ट में सवाल सेम है अजय जी की, आपके लेफ्ट में सामने सवाल सेम है कि रातों रात अगर बहुत सारा काला धन आपके पास आता है, मिल जाता है, तो क्या करेंगे आप? रातों रात बहुत सारा काला धन, ब्लैक मनी आपको मिल जाता है तो क्या करेंगे आप, या आपके पास आता है कहीं से? आएगा कहाँ से, पहले वो बताइए। वो तो आप, ये बहुत सारे कांटेक्ट हैं, आप अब तक तो पता नहीं, आप मेरे घर भेज दीजिए, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि उसका क्या करूं। एंड हाँ, कुछ बोल रहे। एंड जैसा कि बहुत सारे करीबी दोस्त हैं आपके इंडस्ट्री में, सलमान है, शाहरुख हैं, तो अगर किसी के घर अगर रेड पड़ती है तो ऐसे में आप कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि आप एक ऑफिसर हैं, आप कैसे मैनेज करेंगे? मैं ऑफिसर फिल्म में हूँ। हाँ, तो मैं उनके घर नहीं जा रहा हूँ रेड डालने, तो मुझे क्या मैनेज करना है मुझे समझ में आया नहीं। क्योंकि जब किसी के घर रेड पड़ी होगी तो मैं घर पे बैठा हूँ, या मेरे यहाँ पड़ेगी तो वो लोग घर पे बैठे होंगे, तो हम कुछ मैनेज कर नहीं सकते। जी, राजकुमार जी, पहले तो आपको बधाई, इतना अच्छा आपका स्क्रीन प्ले और जो डायलॉग्स हैं और साथ में कहानी तो आपकी होती ही है अच्छी। लेकिन मेरा ये सवाल है कि आपकी जो पहली कहानी थी वो कहानी भी उत्तर जो क्षेत्र है North. उनके नॉर्थ बेल्ट की थी, जबकि अगर देखा जाए तो जो रेड है, तो क्या आपका दायरा वहां भी जाएगा या उत्तर भारत तक ज्यादा सीमित रहे? देखिए ये शुक्रिया, पहले आपने अप्रिशिएट किया। देखिए कहानी पात्र की है, वो कैरेक्टर हैं, वो उस एरिया में अभी 6-7 साल जो कहानी की जर्नी है रेड 2 की, वो उधर ही डेप्यूटेड हैं, तो इसलिए उस एरिया की कहानी है। अगर मान लीजिए ये सक्सेसफुल होती है, मान लीजिए अगली रेड बनती है और उनका डेप्यूटेशन कहीं और होता है, तो वो कहानी उस तरफ भी जाएगी। बट फिलहाल क्योंकि वो डेप्यूटेशन वहाँ पे है और अभी हमने कहानी को 7 साल आगे बढ़ाया है, तो इसलिए ये कहानी इनहेरेंटली नॉर्थ इंडिया की है। Hello, hi, right here. Hi, firstly, congratulations to the team. The trailer looks really riveting and thrilling, just like the first installment. मेरा सवाल कुमार सर आपसे है। आप
विद अजय सर आई थिंक इट इज़ अ कांस्टेंट कि जो भी उनके साथ कोलैबोरेट करता है वो लॉन्ग एसोसिएशन ही होती है. आपकी भी इतनी सारी फिल्में उनके साथ रही है. ही इज़ नोन टू हैव दिस लॉन्ग कोलैबोरेशन विद नॉट जस्ट यू बट सो मेनी अदर डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स. व्हाट डू यू थिंक इट इज़ अबाउट हिम एंड अबाउट योर कोलैबोरेशन टुगेदर कि वो लॉन्जेविटी चलती है और वो भी समझते हैं और आप भी समझते हैं कि एक टुगेदर एक रहेगा, मतलब ये रहेगा और ये बस 1-2 फिल्म की बात नहीं है. अजय जी की सबसे अच्छी बात क्या है, उनको कोई भी चीज ना बहुत फर्स्ट मीटिंग में समझ आ जाती है. तो हाँ, कोई भी जो फिल्म है जिसकी कोई भी उनको कहानी है फर्स्ट मीटिंग में समझ आ जाती है. और हमारे साथ जितनी हमने फिल्में की हैं, हमारी कोशिश रही है कि अलग फिल्में बनाएं और अच्छी फिल्में बनाएं, ऐसी फिल्में बनाएं जो पूरी फैमिली साथ में देखे, पूरा मास देखे और सारी ऑडियंस एंजॉय करे. और इस जर्नी में मजा आ रहा है और बहुत जल्दी कुछ और चीजें भी आपको जल्दी सुनने में मिलेगी. बहुत एक्साइटिंग है, मजा आएगा. Hello. Hi, sir, in front. Yeah. Yeah. Rajkumar, sir, I wanted to ask you that you created such a menacing villain, antagonist in the form of Saurabh sir in the first part. He's still there and he's still as menacing. To level that up with Ritesh and he's not here, but he's like such an integral part of the story. To get that performance out of him and make him much more menacing than what Tauji was. Like, how challenging was that part for you? Challenging, ऐसा कुछ नहीं चाहिए. They are all brilliant actors. I think they understand what the character is and what the story is. Of course, Saurabh sir has defined that the villain in that part. Similarly, whatever the villain is, which you will discover as you see the film, Ritesh has also played his part and he's a brilliant actor. So we just have to give him the script, and as a director, whatever job that I have, if I do it well, the performance always goes good. So I think it's his talent. I think it's the co-stars, it's everyone, the entire team coming together and performing. Okay. Ajay sir, I wanted to ask you one thing, that the post-COVID era, you are one of the few actors who have had very successful stint with franchise films, be it Drishyam, be it Singham, and now Raid. Has your perception towards choosing a franchise film, a sequel, changed post-COVID era? Because a lot of them haven't worked, and this is one of those franchise films which people are looking forward to. I guess so, but right now we are still struggling, and we are not very sure what the audience would come in for and what not. But we think we have an idea of how the audiences have evolved and changed during the pandemic. Also, too much of exposure of international on OTT and things like this. So we are adapting to it, and that's how we are also changing. But as I said, nobody is very, very sure as yet. So we all are struggling, but trying to figure things out. Thank you, sir. Thank you. You mind? Hi, Saurabh sir, I have a question for you. So, sir, we've seen you play grey characters, negative roles in some previous projects as well. For Raid 2, what was the approach? How do you make it more menacing every time you play a negative role? And secondly, today that concept of a true blue villain does not exist. So how do you make this villain look so larger than life? I don't, first of all, though, as he said, he was saying that the actors are brilliant and actors do their job. Yes, actors do their job, but I'm as good as what the director tells me. Now, my talent or my contribution is that I understand the director. How much do I understand the director is my talent. So, जो भी उसके नुआंस होते हैं, जो भी उसके अंदर होता है, वो डायरेक्टर और स्टोरी टेलर की तरफ से आता है. एंड ऑफ कोर्स देन हम लोग ये भूल जाते हैं कि दैट यू शाइन इन अ सीन बिकॉज यू हैव ग्रेट को एक्टर्स. So it's a combination of all, where you suddenly, because you have the front seat in that particular scene, so you suddenly shine in that part. So I would just say this much, that I really don't know how I do it, what I do, but I don't do it alone. That much I know for sure. I mean, it is done with the help of a lot of other people.
Thank you. Also, I have a question for all of y'all. So currently, Bollywood films are not working very well at the box office. Very few of them are, actually being very well received. So gauging what is working with the audience as artists, as actors, as producers, as directors, how does one catch the nerve of the audience today? I think I just answered that question to him. And it's not that Bollywood films are not working. Films all over the world, some are really working and some are not working. It could be Bollywood, it could be the South film industry or Hollywood. I mean, everywhere the situation is the same. So, and the rest of the answer I just gave. Congratulations, all of you. Yeah, hi. This is a question for Ajay, Vani, and Raj. 7 years later, Amay Patnaik, he gets a new wife. Yeah, that's true. That's true. But the character can change. I mean, you see it in a lot of Hollywood films also. When, still Sean Connery is not the James Bond. So it's the character you follow, and then new people keep coming in. Vani, आपके लिफ्ट में. So, Vani, what was it like playing his wife? Knowing you're the next wife. Knowing no jealousy with the previous one. We share a great equation off screen. But no, I think you just take the character and the part, and you try to play it with utmost authentic, in the most genuine way possible, and just follow the brief of the director and the creators and the writing. I think it's, again, like I said, for me, it was more for the experience to be part of a project which has a different, it showcases me and my talent, or maybe my, the kind of creativity that I have put perhaps in different films. This is pretty much, it's not aligned to everything else that I've done so far. So this is new and refreshing for me. And of course, working with Ajay sir, collaborating with everybody, they're all phenomenal, and they're so, there's so much talent that you only learn and observe and grow from it. So as a co-star, is he as silent as he always is? No, actually, we were pretty chatty, I think. I had a very different, not pretty chatty, but I think because I'm also an introvert and it takes me time to open up. So sir was very kind and generous, and he was very, I think he entertained my not so entertaining conversations. But I think I love the fact that sir is very humble, he's very grounded. There's a lot of humility to him. So he's very polite. Raj, welcome back. We haven't seen you for a long time. Thank you so much. अजय सर, आपके लिफ्ट में अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर. अजय सर, गोविंदा सर ने एक फिल्म की थी हद कर दी आपने, और उसमें उन्होंने 11 रोल वो किए थे प्ले. तो क्या ये हाइपोथेटिकली पॉसिबल है कि कोई ऐसी फ्रेंचाइजी बने जिसमें विजय सलगांवकर, अमय पटनायक, सिंघम सब साथ में हो? ये आई थिंक सवाल आपको इन सब डायरेक्टर से करना चाहिए जिनके ये कैरेक्टर्स हैं. अगर वो सब मिलके कुछ करते हैं तो फिर मैं आ जाऊंगा. और राज सर, अजय सर में एक डायरेक्शन का भी इंस्टिंक्ट है काफी ज्यादा. तो सेट पर इनका एक्टर या डायरेक्टर क्या हावी रहता था? ये बहुत ही इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन कभी भी सेट पे व्हेन ही कम्स एज एन एक्टर, ही इज ऑलवेज देयर एज एन एक्टर. If I want some help from him, he's always open about it. But I think when he comes as an actor, he's always an actor, and his contribution to what that character is, that is beyond definition. जैसे सौरव सर ने बताया कि किस तरह से वो कंट्रीब्यूट करते हैं सीन्स में, किस तरह से अगर कुछ गलत हो रहा हो या जिस दायरे में वो फिल्म नहीं है उस दायरे में वो जाते नहीं. अगर डायरेक्टर भी उस दायरे में जा रहा हो, और कभी कभी होता है कि डायरेक्टर्स भी बहक जाते हैं, और डायरेक्टर्स में मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, तो वो ही चेक्स ऑन देम that this is not that film that we are making. So that's what his greatness is, and that's what probably his thought process and probably all experience and him being a director and his contribution towards everyone is. और ये इसको
क्वांटिफाई कैसे किया कि ये 75th ही मतलब रेड हो, 70 क्यों ना हो, 71 क्यों ना हो? एंड एक और सवाल ये था कि मतलब रेड का पैसा जाता कहाँ है? पहले वो तो वाला रिसर्च भी अगर आप मतलब दे सके थे। नहीं, पहले तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि 75th क्यों नहीं होना चाहिए, 70 होना चाहिए, 69 होना चाहिए, 65 होना चाहिए? हमें तो बहुत अच्छा रिंग लगा तो हमने रख दिया 75। और वो ऐसे कैरेक्टर है जो वो रेडी कर रहे हैं इतने 7 साल से, वो आपको जो पैसे नंबर निकाल रहे हैं। आपको जो नंबर पसंद आए वो सोच के फिल्म देख लीजिए। डेफिनेटली सर। अच्छा अजय सर, एक सवाल और था बस, बस नहीं बस हो गया कि अजय सर ऑडियंस नहीं आ रही है सिनेमाघरों में, कम आ रही है कोविड के मुकाबले, और उसमें एक बड़ा रीजन है कि मतलब टिकट प्राइसेस कम नहीं है, फूड एंड बेवरेजेस के प्राइसेस आई डोंट थिंक वो रीजन है, क्योंकि जब ऑडियंस आ रही है तो फिर उसी टिकट प्राइसेस में आ रही है। सो आई डोंट थिंक दैट इज द रीजन। आई थिंक ऑडियंस डिसाइड करिए कोई फिल्म, कौन सी फिल्म देखनी है और कौन सी नहीं देखनी है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसे लगता है कि जिस किस्म का प्रमोशन हम डिस्कस करते हैं उससे ऑडियंस अट्रैक्ट नहीं होती, उनको कंटेंट चाहिए। अगर आपका ट्रेलर लैंड कर जाता है, आपका टीजर चल जाता है और लोगों को अगर गाने हो तो पसंद आ जाते हैं, देन द ऑडियंस डेफिनेटली कम्स इन। सो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू व्हाट दे वांट टू सी, वो उनको ट्रेलर में मिल रहा है कि नहीं। Ajay, hi, Kabir here from the Free Press Journal. Since you over here, since you mentioned Sean Connery, wanted to ask you, was it you who was inspired from Jean-Claude Van Damme in Fool or Kante to do the split, or was it Jean-Claude Van Damme who was inspired from you to do the split in the Volvo ad? I really don't remember now. Which one came first? I think that one came first. Fool or Kante came after Bloodsport, but I get your point. Yeah, But I really don't remember. yeah, fair enough. Okay, thanks. But there must be some inspiration, I'm sure. Yeah. All right. So we'll take 2 more questions. Yeah? Ji. Hi, Disha this side. Abhishek, my question is for you. How special is your bond with Ajay sir? Drishyam 2 की बात कर लो, Raid 2 की बात कर लो. There has been a close association. How special is the feeling? Is it like a hit director-actor jodi, producer jodi? What it is? I think more than producer, actor, director, it's more of family bonding which we share. बचपन से देखा हुआ साथ में, उन्होंने मुझे देखा हुआ है। आई थिंक जब फिल्म में सेट पर नहीं था तब से मैं जानता हूँ उनको, तो आई थिंक वो तो है ही है फैमिली बॉन्डिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक वी आर वेरी इन सिंक ऑन टर्म ऑफ क्रिएटिव। जो मैं बनाना चाहता हूँ, जो उनको पसंद आता है, वो आई थिंक ऐसा कभी हुआ है कि मैंने कुछ इनको बताया है और इनको पसंद नहीं आया हुआ, तो आई थिंक वो बॉन्ड और एक सिंक पहुंचा हम लोग का। आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज स्पेशल। आई थिंक yeah, apart from the family bonding, yeah, creatively we are on the same page almost every time. Thank you. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you so much, ladies and gentlemen. ऑन योर लेफ्ट आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं, लेफ्ट में सामने आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि यहाँ पर रेड पड़ी, यहाँ पर इतने सारे कैश मिले, इतने सारे सोने के बिस्किट मिले। जब आप ऐसी खबरें पढ़ते हैं तो कभी आपके दिमाग में आता है कि यहाँ ये रेड करने मुझे जाना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं आता। मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें बहुत खुश हूँ और मुझे इस वक्त कोई और जॉब की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। कुमार सर, मुझे लग रहा है वो जो आप कुछ कह रहे थे, आई थिंक यू हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल। मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ किसका रेड के बारे में कितना नॉलेज है। वाह। हिंदुस्तान में सबसे पहली रेड कौन सी ईयर में हुई है? एनीबॉडी नो? नहीं, पब्लिक को पता होना चाहिए। सही बात है। हिंदुस्तान में सबसे पहली रेड बॉम्बे में हुई है 1953 में। किसके यहां पे हुई है? देमजी ज्वेलरी के यहां पे। यू कैन चेक द गूगल। सर कमाल है ये यार। यू नो, बॉल इज आउट ऑफ द पार्क। सर ने कहा लो, सोने पे सुहागा। नहीं क्यों, बिल्कुल। So that's all we have for you. Thank you so much, ladies and gentlemen. Sir, this is looking fabulous. I'm sure वो कैरेक्टर ग्राफ की जो हम बात करते हैं, वापस जब रिविजिट कर रहे हैं हम सब लोग और इसको एक कदम और आगे लेके जा रहे हैं. So it's gonna go somewhere else. Congratulations and thank you so much for being here. It's time for a final photo op. For that, I'd like to invite on stage Mr. Sanjeev Joshi, the co-producer on this film. Sir, please आइए. Thank you so much.